आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं की आमदनी हुई 1 लाख रुपए महीना। जी हाँ, यहाँ पर पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कैसे इन महिलाओं ने अपनी आमदनी 1 लाख रुपए महीना कर ली, जो कि पहले ये लोग मजदूरी पर काम करती थी और अब इनका 1 लाख रुपए महीने का इनकम हो गया। तो कैसे हो गया, जानकारी पूरी आप देख लीजिए। तो स्पोर्ट के सामानों के लिए मेरठ दुनिया में मशहूर है और यहाँ की कंपनियाँ लोगों से दिन के मेहनताने का खेल किट्स बनवाती हैं। सिसौला गांव की 30 महिलाएं भी 20 साल से इस कारोबार से जुड़ी हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद को बतौर इंटरप्रेन्योर स्थापित कर लिया है। महिलाओं का कहना है कि दूसरे के लिए मेहनत करने के बदले दिन 180 रुपये मिलते थे, एक दिन के 180 रुपये मिलते थे। इससे बाहर निकलने के लिए महिलाओं का ग्रुप बनाया, अब खुद के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ 18 रुपये एक फुटबॉल पर मेहनताना पाने वाली ये महिलाएं अब हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही हैं। जल्द ही खुद अपना प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च करने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 18 रुपये केवल एक फुटबॉल बनाने के दिए जाते थे इन महिलाओं को, जबकि मार्केट में फुटबॉल काफ़ी महंगा बिकता है। तो इनको इनकी मेहनत का बहुत ही कम पैसा दिया जाता था, लेकिन अब महिलाएं स्वयं सहायता समूह बना चुकी हैं और समूह से जुड़ने के बाद इन्हें प्रशिक्षण मिला, ट्रेनिंग मिली, ब्लॉक के द्वारा इन्हें काफ़ी कुछ जानकारी दी गई और अब ये अपना खुद ही प्रोडक्ट दे रही हैं मार्केट में। तो पहले 2 स्वयं सहायता समूह बनाए, फिर खुद ऑर्डर लेने लगी। बीच में क्या था कि बिचौलिया इनसे काम करवाते थे, तो काफ़ी इनका नुकसान, कम पैसा देते थे और अधिक पैसे में महंगी फुटबॉल जाके वो बेचते थे। तो अभी ये खुद ऑर्डर लेने लगी हैं। ब्लॉक जानी के सिसौला गांव में फुटबॉल सिलने वाली महिलाओं ने खुद को दिहाड़ी मजदूरी की कैद से आज़ाद किया। दूसरी कंपनियों के ऑर्डर पर फुटबॉल सिलने वाली इन महिलाओं ने 2 स्वयं सहायता समूह बना लिया, फिर खुद के ऑर्डर लेकर आपूर्ति देने लगी। कुछ महीनों में ही व्यवसाय बढ़ा तो जैम पोर्टल से उन्हें ऑर्डर मिलने लगे। लंबे समय बिचौलियों के जाल में फंसे रहने के बाद अब महिलाएं सीधे ऑर्डर डील कर रही हैं। देखिए, ये सब महिलाओं को लाभ तभी मिल पाता है जब ब्लॉक से उनकी अच्छी जो है मेल जोल बन जाए। आप जब भी समूह बनाएं तो अपने ब्लॉक के बीएमएम से संपर्क में रहें, क्योंकि वही आपकी हर तरह से मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक के बीएमएम से मदद मिलने के बाद इन महिलाओं को ये फुटबॉल सिलती तो थी, लेकिन तकनीकी जानकारी, मार्केट की जानकारी और ये सब जो है इनको प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया गया, बताया गया। अब इतनी पारंगत हो गई है कि ये अपना खुद ही ऑर्डर लेने लगी है और खुद ही अपना फुटबॉल बनाकर बेचने लगी है। तो यहाँ पर इनकी काफ़ी अच्छी आमदनी अब होने लगी है। नहीं जानते थे किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ये महिलाएं फुटबॉल तो सिलती थी, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनकी सिली फुटबॉल किस कंपनी में जाती है, कौन कंपनी अपने नाम से उस फुटबॉल को बेच रही है। सिसौला की साइस्ता कहती हैं कि यहाँ घर घर फुटबॉल सिलने का काम पीढ़ियों से होता आ रहा है। निर्माता कंपनियाँ बिचौलियों के जरिए फुटबॉल सिलाने का काम कराती आई हैं। हम व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन सिर्फ बिचौलियों के संपर्क में ही रहते हैं। 40 साल की परवीना कहती हैं कि ठेकेदार तैयार फुटबॉल कहाँ लेकर जाता है, किन्हें बेचता है, हमारी मेहनत के मुताबिक हमें कितना कम भुगतान होता है, ये सब हमें नहीं पता था। अक्सर आप देखते हैं फला कंपनी की फ़ुटबॉल, फला कंपनी की फ़ुटबॉल। आपको ये पता है कि ये जो कंपनियां फ़ुटबॉल बेचती हैं ये खुद बनाती हैं या गांव-गांव जा कर के जो महिलाएं हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सिलते हैं, वो ये काम करते हैं, उनसे सिलवाती हैं। और बताइए 18 रुपये एक फुटबॉल के उनको देती थी महिलाओं को, जबकि 350-400 में फ़ुटबॉल मार्केट में बिकता है। तो यहाँ पर महिलाओं को ये सब जानकारी नहीं थी मार्केट के बारे में। जब समूह इन्होंने बनाया, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, तब ब्लॉक के बीएमएम ने इनकी प्रतिभा देखी, इनका काम देखा, इनको ट्रेनिंग दिलवा करके मार्केट की समझ दिलवाई। तो अब ये अपना काम अपने आप स्वयं ही कर रही हैं। इससे इन्हें अधिक से अधिक लाभ हो रहा है। दर्पण और जन्नत समूह ने आसान कर दी राह। 2 समूह बनवाए गए, दर्पण समूह और जन्नत समूह। हमने ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत दर्पण और जन्नत 2 समूह तैयार किए हैं।
इसमें 30 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पहले ठेकेदार हमें रबड़, केमिकल, धागा, सामग्री ये सब लाकर देता था। जब गेंद सिलकर तैयार हो जाती थी तब लेकर जाता था। एक फुटबॉल को सिलने की मजदूरी 18 रुपये तय थी। एक महिला दिन में 8 से 10 फुटबॉल ही सिल पाती थी। इस तरह उसको 150 से 180 रुपये ही दिन में मिल पाते थे। फुटबॉल सिलने में किसी प्रकार की कमी रहने पर हर्जाना भी भरना पड़ता था। कि महिलाओं की आमदनी बढ़ रही है क्योंकि वे स्वयं अपने आप से मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतार रही हैं। कंपनी और स्पोर्ट्स थोक बाजार से सीधे संपर्क। अब महिलाओं का कंपनियों से सीधे थोक बाजार से संपर्क हो रहा है। अब बीच के बिचौलिया से वो काम नहीं करती। अब कच्चा माल बाजार से खुद लाते हैं, रबड़ काटते हैं, फिर सिलते हैं। कंपनी और स्पोर्ट्स के थोक बाजार से हम सीधे संपर्क करते हैं। एक सामान्य फुटबॉल बाजार में 350 रुपये की बिकती है, थोक बाजार को हम 300 रुपये में उपलब्ध कराते हैं। लागत घटाकर बाकी मुनाफा हमारा हो जाता है। तो देखिए, जो फुटबॉल पहले वो 18 रुपये की मेहनताने पे सिलती थी, अब वही सामान वो खुद लाकर फुटबॉल सिलती हैं, 300 रुपये की बेचती हैं। फुटबॉल में जो भी खर्च आता है वो निकालकर उनकी पूरी बचत स्वयं की होती है। तो इस तरह से अब महिलाओं को काफ़ी लाभ हो रहा है और उनका जो पेमेंट होता है सीधे समूहों के बैंक खाते में आता है। जिला मिशन प्रबंधक योगेश मोघा के मुताबिक अब कंपनी सीधे इन महिलाओं से फुटबॉल मंगवाती है। इसका पेमेंट सीधे समूह के बैंक खातों में जाता है। महिलाओं की 3-3 दिन पर बैठक होती है, पूरे खाते तैयार होते हैं। काम अभी भी घर से ही महिलाएं करती, सिर्फ इनका काम एक एंटरप्रेन्योर की तरह हो गया है। सेल्फ ट्रेडिंग से महिलाओं की इनकम बढ़ी है और महीने का 5,000 रुपये कमाने वाली अब 15,000 रुपये कमा लेती है। जी हाँ, 1 लाख रुपये महीना पूरे समूह की आमदनी हो रही है। अब समूह में जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी ये काम करती हैं, मिलजुल कर करती हैं, समूह में जुड़कर करती हैं। तो खाते में जो भी पेमेंट आती है अपना अपना आपस में बांट लेती हैं, जो मुनाफा होता है। सभी लोग ग्रुप में मिलकर फुटबॉल सिलने का काम करती हैं, कंपनियों को बेचती हैं और जो भी उसका लाभ मुनाफा कमाती सीधे समूह के खाते में आ जाता है और फिर उसको मुनाफे को आपस में साझा कर लेती हैं। तो इस तरह से हर महिला को महीने की 15,000 लगभग आमदनी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए, महिलाओं ने समूह से जुड़कर जो है अपने आप को कितना मजबूत कर लिया। अब यही महिलाएं अपने फुटबॉल का ब्रांड भी लॉन्च करने जा रही। आप समझ सकते हैं कि अब फुटबॉल के काम में इन महिलाओं की अपनी एक कंपनी हो जाएगी। धीरे धीरे अपनी खुद की कंपनी, अपना ब्रांड अपने नाम से बेचेंगी। कितना नाम कमाएंगी। पैसे के साथ साथ इन्होंने नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया और एक अलग पहचान बनाई। तो समूह से जुड़ने से बहुत अधिक लाभ है। यदि आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर हुनर है, तो आप इससे लाभ कमा सकते हैं और इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये कोई थोड़े दिन में नहीं होता कि आज आपने समूह बना लिया और बस आपको कल से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है। समूह भी कम से कम 6 महीना पुराना होगा, उसी के बाद लाभ मिलना शुरू होता है। तो समूह में लाभ तभी आप पा सकते हैं जबकि आप जो हैं समूह में मेहनत करें। और सबसे बड़ी बात कि समूह में एकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8-10 दीदी 12 दीदी जुड़ी हैं और सबके विचार अलग अलग हैं, कोई अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में पड़ जाए। एकता होगी, मेल होगा, एकजुटता होगी, सहयोग होगा, मिलजुल कर काम करेंगे तभी इसमें लाभ कमा पाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि समूह में एक ICRP EP दीदी की भी नौकरी होगी, जो कि मार्केटिंग के बारे में महिलाओं को गुण सिखाएगी, मार्केटिंग की समझ बनाएगी और मार्केट में बड़े स्तर पर कैसे काम करना है, कैसे अपनी कंपनी बनानी है, कैसे क्या करना है, ये सब वो दीदियों को बताती है, उनकी हेल्प करती है। तो समूह में आपको हर तरह से हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। समूह से जुड़ जाइए, लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।